आचार्य स्वर्गीय श्री गिरधर प्रसाद सिलोड़ी जी की पुण्यतिथि पर संस्कृत छात्र सेवा समिति द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ऋषिकेश में किया गया, जिसमें नगर के अनेकों शिक्षाविद एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोच्चारण के रूप गुरु पूजन किया गया। उसके पश्चात संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। उनका सादा जीवन और उच्च विचार सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका जीवन पूरी तरीके से अपने विद्यालय के लिए समर्पित रहा। एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और यहाँ के जो है दर्शन विद्यालय के पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र और जो निवर्तमान छात्र हैं वो भी, और हमारे विशेषकर जो है संजय शास्त्री जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं, वो समय समय पर आकर जो है हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और इस गंगा के तट पर, भागीरथी के दक्षिण तट पर जो है स्वर्गीय श्री गिरधर प्रसाद जी की पुण्यस्थली, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है शिलोड़ा गांव चमोली में हुआ है। उनका जन्म 5 अगस्त 1963 को हुआ है और उनका जो मोक्ष हुआ था 3 जनवरी 2004 को हुआ था। इसी दर्शन महाविद्यालय में ऐसे इस तपस्या करते हुए यहाँ छात्रों को विद्या दान करते हुए प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की संध्या में बैठे हुए थे और 4:15 बजे के बजे उनका जो है शरीर जो है वैकुंठ को प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ में श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हैं। और मैं इस विद्यालय की समस्त छात्र छात्राओं और गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ कि इस तपस्या का जो है रेख देख वो अपनी जो है हिसाब से करते रहें और पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारती, जय उत्तराखंड। आचार्य गिरधर प्रसाद सिलोड़ी जी का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन था। उन्होंने हजारों छात्रों को शिक्षा प्रदान की। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के माध्यम से उन्होंने सभी में राष्ट्र प्रेरणा की अलग भी जगाई। मनु की रेती में संस्कृत छात्र सेवा समिति की ओर से उनकी पुण्यतिथि पर सुंदरकांड और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आदरणीय गुरु जी का जो चरित्र था वो जीवन दर्शन बहुत विशाल था और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदों में रहते हुए पूरे उत्तराखंड प्रांत से लेकर पूरे भारत तक जो है उनका एक छोटे से छोटे बाल स्वयंसेवक से लेकर बड़े से बड़े स्वयंसेवकों के मध्य में उनका जो शिक्षण रहता था वो बड़ा अतुलनीय योगदान उनका था। और जो है आप संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण के आप आचार्य थे और उनके पढ़ाए हुए हजारों उनके शिष्य जो हैं इस समय जो हैं भारतीय सेना में लैंड पंडित की सेवाएं दे रहे हैं और व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और अपने अन्य पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी कई वरिष्ठ प्रचारक उनके द्वारा निकाले गए हैं। और जो है आने वाला समय भी जो है आदरणीय गुरु जी के किए हुए कार्यों को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसा ही मेरी भी परिकल्पना है और आशा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य गिरधर प्रसाद सिलोड़ी जी का जीवन संपूर्ण राष्ट्र चेतना और समाज निर्माण 2 केंद्रों पर आधारित उनका चिंतन था। और इसके लिए गुरुजी ने एक क्षेत्र चुना, संस्कृत विद्यालय के छात्रों को उनके अंदर एक धर्म की स्थापना के लिए एक भूमिका तैयार करना।
और दूसरा स्वयं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए संघ के माध्यम से गुरु जी ने पूरा जीवन इसमें अपना लगाया। यहाँ पर मैं देखता हूँ हमारे दर्शन महाविद्यालय में, जैसे कि आज मैं उस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ, तो गुरु जी प्रातः काल से लेकर के 4 बजे से और रात 10 बजे तक पूरे दिनचर्या छात्रों की हमारी ऐसी हुआ करती थी जब हम विद्यार्थी थे कि जैसे फौज में रंगरूट होती है, बस वो स्थिति होती थी। 1 मिनट का समय नहीं होता था। देखो उस समय था जब हम घर चिट्ठी लिखते थे अंतर्देशीय पत्र में, तो वो लिखने का तक हमको समय नहीं मिलता था। और इसके पीछे गुरु जी बाद में कहते थे कि देखो बेटा, हम तुम्हें जीवन के लिए ऐसे तैयार कर रहे हैं कि कभी परिस्थिति कैसे भी आ जाए, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, केवल आगे बढ़ना है। और सच में आज हमें लगता है कि गुरुदेव का वो हमारे जीवन में बड़ा आशीर्वाद रहा। आज हम लोग समाज के जिस क्षेत्र में भी हैं, एक सफलता से अपने कार्य को कर पा रहे हैं। और गुरु जी के बारे में तो जितना कहा जाए, भावना इतनी कोमल थी। मैं आपको एक संस्मरण सुनाऊं। जब मैं छोटा था, लगभग 1993 की आपको बता रहा हूँ, तो मैं घर से आया था और वो मेरा पहला वर्ष था यहाँ पे। तो सर्दियाँ शुरू हो गई थी दीपावली के बाद, और मेरे पे रजाई नहीं आ पाई थी। तो गुरुजी आए ऐसे घूमते घूमते, तो हम लोग सो गए थे बच्चे। गुरुजी ने देखा कि किसी पर रजाई नहीं है। गुरुजी अपने कमरे में गए, वहाँ से रजाई उठा के मेरे ऊपर डाल दी। मैं तो बच्चा था, सोया था। सुबह 4 बजे गुरुजी ने उठाया, उठ करके देखा कि मेरे पे रजाई कहाँ से आ गई। सोचने लगा ये रजाई आई कहाँ से। तो इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, उठो उठो, चलो चलो स्नान के लिए जाओ। तो मैं रजाई देखने लगा। गुरुजी ने कहा इसको देखने की जरूरत नहीं है, जाओ स्नान करके आओ। और मैं स्नान करने गया तो गुरुजी उसको अपने हाथ से तय लगाने लगे। मैं समझ गया, फिर मैंने वो, तो ऐसा गुरुजी का भाव था कि बच्चों के प्रति सोने के बाद भी हमको देखते थे, और जागने के बाद एक कदम से विद्यालय में, एक कदम से राष्ट्र के लिए। और अंत में गुरुजी ने इसी गंगा तट पर एकादशी के दिन प्रातःकाल गंगा स्नान, जो गुरुजी त्रिकाल संध्या करते थे, दोनों वक्त गंगा स्नान करते थे, उस दिन भी गुरुजी ने प्रातःकाल स्नान किया। एकादशी का व्रत था, संध्या करी, और उसी आसन में गुरुजी ने अपने पांच भौतिक देह को छोड़ दिया। आचार्य गिरधर प्रसाद सिल्लोड़ी द्वारा जगाई राष्ट्र प्रेरणा की अलग हजारों छात्रों में सदैव जिंदा रहेगी।